Good evening, everyone. Today I am going to discuss one of the very important topic of mathematics section of CTET and UPTET, that is number system. नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भाग है मैथमेटिक्स सेक्शन का CTET और TET के एग्ज़ाम के लिए, और इस नंबर सिस्टम से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 3 तरह के सेक्शंस को इसमें हम कवर करते हैं, 3 तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करते हैं। पहला है गुणनखंडों की संख्या पर प्रश्न, मतलब पूछा जाए कि कितने गुणनखंड हैं इसके, किसी पर्टिकुलर नंबर के कितने गुणनखंड हैं। सपोज़ गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को विभाजित कर दे। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड हम बोल सकते हैं 2 भी है, 1 भी है और 4 खुद है। तो हर एक नंबर का एक गुणनखंड तो निश्चित है, वो खुद 4 का गुणनखंड 4 होगा, 1 भी उसका गुणनखंड होगा, 2 भी उसका गुणनखंड होगा 4 का। तो गुणनखंड की संख्या पर पहला प्रश्न बनता है। दूसरा है गुणनखंड के योगफल पर, मतलब सारे गुणनखंडों का योग कितना है ये देखा जा सकता है निकाल करके। और तीसरा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पर प्रश्न, मतलब कितने सम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप जैसे यहाँ स्लाइड में आप देखें 3 अलग अलग तरह के प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है गुणनखंडों की संख्या पर प्रश्न, जैसा मैं बोल रहा था गुणनखंडों की संख्या पर प्रश्न। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 120, जैसे 120 नंबर है, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं ये पता करना हो तो शॉर्टकट मेथड है, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको। आप देखें जैसे इसमें लिखा है 120 को हम कैसे करें? 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, फिर 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आता है, फिर 30 आता है, 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 5 आएगा, और उसके बाद फिर 5 को हम 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं 1। तो इसके फैक्टर्स कितने बन गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 3 बार 2 है फैक्टर में, तो 2 की पावर 3 हमने रख दिया है। 3 एक बार है, 3 की पावर हमने 1 रख दी है, घात 1 रख दी है। 5 में हमने 5 की पावर 1 रख दी है, यानी घात 1 रख दी है। अब टोटल फैक्टर जब निकालना हो तो सभी घातों में 1 को जोड़ दीजिए। 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1 1 + 1। सारे आप यहाँ देखें घात हमने सब सारी घातों में 1 जोड़ दिया है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल नंबर आएगा 16। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, इससे हम टोटल गुणनखंड पता कर सकते हैं कितने गुणनखंड हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखें 165, 165 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। शॉर्टकट मेथड फिर हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें देखें 3 से हम मल्टीप्लाई करें, 2 से नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 जो है लास्ट डिजिट जो है 165 का वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने यहाँ 3 से किया पहली बार, तो यहाँ पर हमने देखा 55 आ गया रिमेनिंग, और रिमाइंडर जो है 55 है। फिर हमने 5 से किया, 5 से किया तो हमने देखा रिमाइंडर 11 है। अब 11 ना तो 3 से जाएगा, केवल 1 से ही अपने स्वयं से ही वो कट सकता है, तो 11 से ही वो गया, डिवाइड किया गया। तो यहाँ फैक्टर्स कितने बने? 3 × 5 × 11, और सब की पावर 1 है। जैसा पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरह हम यहाँ वही सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हमने कहा टोटल फैक्टर्स 165 के कितने होंगे? घात 1 है, पावर 1 है तीनों में, तो 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1, यानी 2 × 2 × 2, यानी 8 हमारे इसके टोटल गुणनखंड आएंगे। टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 165 के? 8। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन और ऑड फैक्टर्स को ज्ञात करना, सम और विषम गुणनखंड को ज्ञात करना। सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, इसकी एक विधि है। जैसे 140 नंबर हमने दिया, 140 कोई नंबर है, इसके सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं,
तो 140 को जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, माफ़ कीजिएगा, तो सम गुणनखंड में घात में एक नहीं जोड़ा जाएगा। सम संख्या जो भी इसमें फैक्टर में होगी उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ सकते हैं। वह 140 को हमने लिखा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये 140 का फैक्टर बनता है। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 ये फैक्टर बनते हैं। 2 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर 1 है, गुणे 7 की पावर 1 है। तो 2 जो है सम नंबर की घात में हम एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी में हम एक जोड़ेंगे विषम में। तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। सम गुणनफल इसके कितने हो गए? 8। अब इसमें विषम अगर पता करना हो तब क्या करें? सम संख्या जो है उसको हटा दीजिए, सम संख्या को उसमें हटा दीजिए। यानी 140 के फैक्टर बन रहे थे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 की पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 सम संख्या है, इवन नंबर है, उसको इग्नोर कर दीजिए। 5 इंटू 7 की पावर 1 है, दोनों की पावर 1 है। अब ऑड नंबर है इसलिए उसमें एक हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 गुणे 2 यानी 4। तो 140 के कुल विषम गुणनफल कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं? 4। अब अगर हम कुल गुणनखंड इसमें अगर पता करना है 140 के, तो आप देखेंगे कुल अगर गुणनखंड अगर पता करें तो इवन और ऑड दोनों को जोड़ करके ही होगा, यानी 8 प्लस 4 12 होने चाहिए। कैसे होंगे? अब तो पहले वाले सेक्शन में हमने लिखा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब देखें 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 2 था, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, सब में एक एक आप जोड़ दें, यानी होगा 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणनखंड होंगे, 12 गुणनखंड होंगे। ये हमारा इस क्वेश्चन से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें इस सेक्शन में पहले वाले पार्ट में हमने लिखा था, पहले वाले ही पार्ट में हमने लिखा था ना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इस वाले सेक्शन में। तो अब इसी को हम यहाँ पे पता कर लें, कुल गुणनखंड जब हम पता करेंगे तो जो भी पावर में लिख रखा है हमने, जो भी पावर में लिख रखा है वहीं पर हम उसको पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पावर में है, 2 की पावर 2 है यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणनखंड होंगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है, उसके बाद अब इसके बाद जो दूसरा हमारा सेक्शन इसमें आता है संख्या पद्धति में, वो है गुणनखंडों के योग पर प्रश्न। मतलब हमें पता करना हो कि गुणनखंड जो है उनका योग कितना आ रहा है, ये पता करना हो तब कैसे करें। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया है, 135 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। तो 135 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे वो यहाँ पर हमने बना रखा है। अब जैसे देखें 135 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 रिमाइंडर, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं 15 रिमाइंडर, फिर 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 5 रिमाइंडर, और फिर 5 को तो 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। यानी 3 की पावर हमारे पास हो गए 3,
और 5 की पावर है 1। जैसा आप देख रहे हैं 135 इज इक्वल टू 3 टू पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब जो पावर 3 जो लिखी गई है इसको लिखने का तरीका है, 3 टू पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू पावर 1। सभी को हम 0 1 2 3 ऐसे करके पावर में लिख लेते हैं, यानी 3 को हम 4 बार लिखेंगे एक्सपेंड करके। 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 प्लस 3 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 1 है, तो 5 टू पावर 1 को जो हम 2 पार लिखेंगे, 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। नाउ अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका नंबर जो आता है वो 1 आता है, चाहे वो 3 की पावर 0 रखें, चाहे वो 2 की पावर 0 रखें, चाहे 5 की पावर 0 रखें, जो भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 करते हैं तो उसका वैल्यू है वो 1 काउंट होता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इंटू 1 प्लस 5, यानी टोटल इसको हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, टोटल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू आएगा 240, यानी इन सभी गुणनखंडों का योग जो है वो 240 है। इस सेकंड क्वेश्चन आप देख लें, इसी का सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन लिखें कि सभी विषम गुणनखंड, विषम में सावमा यहाँ पे छूट गया है, 135 सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तब 3 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 1 है, सम तो इसमें कोई है नहीं गुणनखंड, देखें आप, क्योंकि 3 है और 5 है, दोनों विषम है, कोई इवन नंबर का फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सम का तो पार्ट बनेगा नहीं, सम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, विषम होंगे ही। तो विषम गुणनखंडों का योग यानी 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, इनका योग ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रोसेस जो इसके पहले सेक्शन में हमने किया, 40 इंटू 6 आ जाएगा लास्ट में और 240 आएंगे। अब अगर इसमें नहीं बन रहा तो हमने एक और क्वेश्चन लेकर के वहाँ पर सम की जो गुणनखंडों का प्रश्न था उसको सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो मान लें 120 है, 120 कोई नंबर है, इसके सम गुणनखंडों का योग पूछा, तो 120 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं फैक्टर्स में, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब सम गुणनखंड कौन सा है, सम गुणनखंड है 2, सम गुणनखंड यानी सम संख्या जो गुणनखंड की है वो है 2 यहाँ पर। अब 2 में जो है 2 की घात को 0 से नहीं बल्कि 1 से शुरू करेंगे। अब जो सम नंबर अगर आता है फैक्टर्स में, सम नंबर कोई आता है तो उसको 0 से ना शुरू करके उसको 1 से शुरू करें। जैसे 3 में हम क्या कर रहे थे पहले ऊपर वाले पार्ट में, 3 टू पावर 3 था तो उसको हमने 0 कैसे शुरू कैसे किया था, 3 टू पावर 0, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 3 से शुरू किया, ऐसे किया, एक्सपेंड किया, प्लस करते गए। अब यहाँ पर 2 टू पावर 3 है, इसको हम 0 शुरू नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 ऐसे करेंगे। अब इंटू 3 टू पावर 1 है, 3 टू पावर 0 इंटू प्लस 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 1, ऐसे किया जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है 2 प्लस 4 प्लस 8, जो सम यानी जो 2 नंबर लिखा गया फैक्टर 2 जो है इसका पार्ट जो है क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणे 3 की पावर 0 है यानी 1 आएगा। जो मैंने बताया था आपको कि जो भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 1 प्लस 3 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, सभी का मल्टीप्लिकेशन आपस में करने पर आता है वैल्यू 336, यानी सम गुणनखंडों का योग जो है वो 336 है। बस 2 बातें ध्यान देने वाली हैं, सम गुणनखंडों का योग जब पूछेगा तो अगर सम संख्या है तभी होगा सम गुणनखंडों का योग,
तभी होगा। अगर फैक्टर सम यानी फैक्टर जो है इवन नंबर का कोई नहीं है तो सम गुणनखंड है की बात ही नहीं आती। तो सम गुणनखंडों का योग जब पूछेगा तो सम संख्या जहाँ पर है उसमें हम उसकी जो घात है वो 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 टू द पावर 3 था, इसको हम 0 से ना शुरू करके हम 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 से हमने शुरू किया, इस तरह से एक्सपेंड किया। जब ऑड नंबर में जाते हैं तो हम जहाँ जब विषम पूछेगा तो जहाँ अगर सम नंबर है उसको हटा ही दो, सीधे सीधे बात है। जैसे 135 के केस में अगर कोई ऐसे होता है नहीं, लेकिन अगर होता अगर कोई सम नंबर फैक्टर ऐसा होता इवन नंबर का, जैसे 2 होता 2 टू पावर 3 ऐसा कुछ होता नंबर, तो उसको इग्नोर कर देते क्योंकि हमें विषम पता करना है, हमको ऑड फैक्टर्स का योग पता करना है। क्लियर? तो ऑड होगा तो ऑड नंबर्स लिखे जाएंगे, एक्सपेंड किए जाएंगे। इवन जब पूछेगा सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो अगर इवन नंबर है तो उसकी घात 0 से ना शुरू करके 1 से शुरू होगी। बस ये 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, इससे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद। अब संख्या पद्धति में तीसरा जो सेक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट, तीसरा जो प्रश्न आने वाला पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्न। यानी कितने अभाज्य गुणनखंड हैं ये पता करना हो तब क्या करें। तो 760 जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिया है हमने, 760 जैसे कोई नंबर है, 760 कोई नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब इस 760 को अगर हम फैक्टर्स में बता करें तो हमने देखे यहाँ क्वेश्चन में बने शायद बगल में से सॉल्व भी किया है। 2 से हमने डिवाइड किया, पहले 380 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 190 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 95, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 19, फिर 19 से ही डिवाइड होगा 19 क्योंकि और कोई नंबर बचता नहीं है। तो 2 टू द पावर 3 है, 5 टू द पावर 1 है और 9 की पावर 1 है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स अलग अलग हैं? 3 फैक्टर्स हैं, 2, 5 और 19। गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड जो है उनका नंबर अगर पता करना हो तो क्या होंगे, सारे जो पावर है उनको जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 1 यानी 5 जो है अभाज्य कुल गुणनखंड हैं। फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है 25 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1 इंटू 15 टू द पावर 2, ये कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फिर वहाँ पूछा गया तो 25 की पावर 2, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 1 इंटू 15 को हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपेंड करें तो 3 इंटू 5, 2 से तो होगा नहीं, 15 है तो 15 को हम 3 गुणे 5 करते हैं तो 3 इंटू 5 टू द पावर 2। अब इन तीनों सेक्शंस को हम एक्सपेंड कर लें, यानी पावर जो 5 इंटू 5 टू द पावर 2 लिखी है इसको हम एक्सपेंड जब करेंगे तो पावर दोनों नंबर के ऊपर आएगी, 5 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 17 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब सारी पावर्स को हम जोड़ लेते हैं, 2 + 2 + 1 + 2 + 2 यानी कि 9। तो टोटल जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है वो 9 है। अब कितने भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं, मतलब कितने टोटल अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हैं, अगर ये पूछे तो जो भी जिन जिन नंबर से डिवाइड हुआ है ये नंबर, वो सारे गुणनखंड जो हैं उनको बता देना है। यानी जैसे अब यहाँ देखें कि पहले वाले में हमने देखा वो क्या था, 2, 5 और 19, यानी 3 अलग अलग गुणनखंड थे अलग अलग तरह के, वो आ जाएंगे। अब दूसरे वाले प्रश्न में देखें 25 × 17, 25 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1 गुणे 15 की पावर 2, इसमें अगर पूछते हैं तो
अब देखें हमने यहाँ पे जब फैक्टर एक्सपेंड किए तो क्या आए थे, 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। अब कौन कौन से अलग अलग नंबर यहाँ दिख रहे हैं, पहला दिख रहा है 5, दूसरा दिख रहा है 17 और तीसरा दिख रहा है 3, यानी इनमें भी भिन्न अभाज्य गुणनखंड जो हैं उनकी संख्या 3 है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। तो अब इसके बाद ये 3 सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस इसमें संख्या पद्धति दिखाई देते हैं। तो अब संख्या पद्धति में जो दूसरा पार्ट है वो नेचुरल नंबर्स के योग पर प्रश्न है। यानी अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, इन सभी क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे निकालना होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक के नंबर को जोड़ना पॉसिबल है, ये बहुत दिक्कत की बात है, सबको एक एक करके लिखना होगा, 1 + 2 + 3 ऐसे करके जोड़ना होगा, बहुत मुश्किल बात होगी। तो इसको जोड़ने का तरीका है, इसका योग जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद यानी फर्स्ट नंबर एंड प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, यानी एवरेज निकालना है, पहले और लास्ट नंबर के बीच के का एवरेज निकाल रहे हैं नंबर का, गुणे कुल पद यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने पद हैं, 100, तो कुल पद हो गए 100। और नंबर कैसे निकालें एवरेज, तो 1 + 100 यानी 101, 1 + 100 101/2 गुणे 100 50 हो जाएगा, जब 2 से हम 100 में भाग देंगे। तो 50 गुणे 101 से मल्टीप्लाई करके नंबर ये सम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है 70 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 70, ये नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते 70 तक जाएंगे। योग निकालें, प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद यानी 70, 1 + 70/2 गुणे कितने टोटल पद हैं 70, 2 से डिवाइड करते हैं 70 को, 35 गुणे 71, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 2485। ये हमारा योग है 1 से लेकर के 70 तक की क्रमागत संख्याओं। अब देखें यहाँ पर क्रमागत लिखा गया यानी कि कोई गैप नहीं होगा, क्रमागत संख्याएं हैं, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, जंप नहीं कर रहे हैं। जंप करेंगे तो वहाँ पे 2 अलग अलग सीरीज़ बन जाएंगी। जंप करने वाले क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे मान लें 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, ऐसे नंबर हों तो उस तरह की सीरीज़ के नंबर को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, उसमें थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा हमें उसको उस सीरीज़ को हिसाब से सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। क्रमागत संख्याओं में तो ये ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें तो दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी क्रमागत है, यहाँ भी क्रमागत है इसलिए क्योंकि 1 से लेकर 33 तक का नंबर मिसिंग है। 34 से सीरीज शुरू हो रही है, 34 + 35 + 36 ऐसे करते हुए, अब देखें इसके बीच में गैप नहीं आ रहा, 34 के बाद 35 है, 35 के बाद 36 है, 36 के बाद 37 होगा, इसी तरह चलते चलते 110 तक नंबर हैं। अब इन 34 से लेकर 110 तक के नंबर का योग निकालना है, मान बताइए पूछा गया है। तो अब सीरीज़ देखिए क्या है, 1 से लेकर 33 ये मिसिंग है, 34 से लेकर 110 दूसरी सीरीज़ है, सॉल्व करने का तरीका लिखा गया। अब योग कैसे करें, प्रथम पद क्या है 34, अंतिम पद क्या है 110/2 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू, अब कुल पद जब पूछा गया यानी 33 तो घटा दिए गए ना, 110 में 33 घटा दीजिए, 110 - 33 यानी कि 77, तो 72 जो हमने यहाँ पे देखा 34 + 110/2 कर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 72 × 77, यानी कैलकुलेशन करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा 5544, यानी 5544, ये इसका आंसर आएगा। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, अब इसके बाद इसके आगे का सेक्शन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अलग अलग सीरीज़ बनती हैं, जैसे वर्गों का योग, वर्ग वाली सीरीज़ है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 ऐसे करते हुए सीरीज़ को चल रही हो, उसका योग कैसे ज्ञात करें।
उसमें कैसे योग निकलेगा। तो अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग तरीके हैं निकालने के। और जैसे अभी मैंने बताया कि कोई जंप करके नंबर जा रहे हों, 1 3 5 7 ऐसी सीरीज़ हों, उस केसेस में कैसे हम योग निकालें टोटल सीरीज़ का, उसका भी अलग तरीका है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। वीडियोस को लाइक शेयर और अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि इसमें और सुधार की अगर कोई भी गुंजाइश हो तो वो इसमें किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।